नमस्ते, मैं प्राची और आप देख रहे हो ज्योग्राफी क्लासेस और आज हम ज्योग्राफी की न्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने बोला था पिछली पिछली क्लास में हमने कराया था, हिमालय करा रहे थे। तो हिमालय को हमने टू टाइप्स में भौतिक विभाजन और प्रादेशिक विभाजन किया था। भौतिक विभाजन को हमने 3 विभाजन किए थे, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल और भौतिक। और उसके बाद हमने जो प्रादेशिक विभाजन किया था उसको बोला था कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय। फिर हमने ट्रांस हिमालय हिमालय के 3 पार्ट किए थे, कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का नाम था क्या था? केटू गॉडविन ऑस्टिन। एंड लद्दाख की सर्वोच्च चोटी का नाम था रकापोशी। और अपना जो लास्ट वाला था जास्कर, उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम था कामित। इसके अलावा मैंने बोला कि मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। किसको? मुख्य हिमालय को 3 टाइप्स में बांटा गया था, बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक। तो जो बृहद हिमालय था हमने पढ़ा था, बृहद हिमालय वो कितना था? यहाँ से लेके ये अपना ये ऐसे करके इंडिया है, तो ऐसे करके यहाँ से, एक मिनट सॉरी, ऐसे करके कितनी क्षेत्रफल में फैला था ये? 2400 से 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। बताया था 2400 से 2500 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था। यहाँ पर ये इसकी औसत चौड़ाई कितनी थी? 400 किलोमीटर। पश्चिम की साइड कितनी किलोमीटर चौड़ा था? 400 किलोमीटर चौड़ा था, जबकि पूर्व की साइड 25 किलोमीटर ये चौड़ाई इसकी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने बोला था कि अक्ष संघीय मोड़ में मुड़ा हुआ है। किसमें मुड़ा हुआ है? अक्ष संघीय मोड़ में। अक्ष संघीय मोड़ क्या होता है? ये इधर की साइड कौन सा पर्वत था? सुलेमान पर्वत। कौन सा था? सुलेमान। और नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। ठीक है, इधर की साइड कौन सा पर्वत था? पूर्वांचल पर्वत। और नदी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, यहां से यहां तक सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 से 25 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला था। और अक्ष संघीय मोड़ किसे कहते हैं? पश्चिम की साइड सिंधु नदी के दक्षिण में तथा पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में पर्वत श्रेणियां, पूरब में पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर झुक जाती है, जिसको अक्ष संघीय मोड़ कहते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन था जो कर लिया। ठीक है, इसके अलावा लिखिए, सेकंड हेडिंग डालिए बृहद हिमालय। ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए मुख्य हिमालय के, लिखते जाइए। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। लिखो, मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। लिखिए, पहला तो आपको पता ही है, कौन सा था? बृहद हिमालय। ये हमने मुख्य हिमालय के बारे में पढ़ लिया। सेकंड था अपना मध्य हिमालय। लिख लो, सेम एज इट इज लिख लो इसको। तो थर्ड था अपना शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ओके, अब जो हमारा बृहद हिमालय था, फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको बृहद हिमालय। डालो बृहद हिमालय। सारे बच्चे पहली हेडिंग डालो बृहद हिमालय। लिख लिया सारे बच्चों ने? अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अभी सारे बच्चे क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे बृहद हिमालय। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लगाओ और डालो बृहद हिमालय। ठीक है, देखो बृहद हिमालय है क्या? ये अपना भारत है। ठीक है, ओके, तो ये ऐसे करके तिब्बत का क्षेत्र, सिक्किम, ओके, ये अपना इंडिया, यहां से हिमालय, बृहद हिमालय ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक, ठीक है ना, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जो बृहद हिमालय है, अपने बृहद हिमालय में पश्चिम की साइड नंगा पर्वत
और पूरब की साइड नामचा बरवा पर्वत। कौन सा पर्वत? अपने बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो है पश्चिम की साइड नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक, पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पर्वत श्रेणी बृहद हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम में कितना? नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हमारा ये बृहद हिमालय फैला हुआ है। ओके, इसके अलावा ये अपना हो गया। इसकी जो बेसिक चौड़ाई है, औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है औसत चौड़ाई? 25 किलोमीटर। इसकी औसत हाइट 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर। औसत हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ऐसे ही लिख लो एज इट इज, क्योंकि लिखने से कुछ कुछ पूरे आंकड़े यहीं पे याद करवा देंगे। थ्योरी तो आपको इसलिए लिखाते हैं कि उसके अंदर आपको कभी भूल जाओ मैम ने ये क्या लिखा है, ऐसे भूल जाते हैं, इसलिए मोस्टली चीजें हम डायग्राम के अंदर याद करवा ही देंगे आपको। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद लिखो इस जो हमारा बृहद हिमालय है उसको नेपाल में बोलते हैं सागर माता। बृहद हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता, सागर माथा। और तिब्बत में बोलते हैं इसको चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। ठीक है, बृहद हिमालय को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माता, और तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। इतना याद हो गया। अब इसके कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, इसको एज इट इज लिख लो। पर्वत श्रेणियां मैं ये भी लिखवा देती हूँ, बाद में नहीं लिखवाऊंगी। लिखो कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां, प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं इसकी, पर्वत श्रेणियां। नंदा देवी, याद करनी है यही की यही सारी श्रेणियां आपको। ठीक है, पहली क्या है? नंदा देवी, नंदकोट, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच। ओके, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच। एक है त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। ठीक है, यहां तक दिख रहा है इनको? ओके, ठीक है। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। मेरे साथ बोलिए, याद नहीं हो रहा? अभी हो जाएगा, देखो। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। देखो बार बार, नंदा देवी, सेकंड नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। ये पर्वत श्रेणियां हैं उत्तराखंड से। कहां पर है? उत्तराखंड। यूके लिख दें या फिर पूरा उत्तराखंड लिखें? चलो अभी तो आपके लिए पूरा लिख देती हूँ, आगे से उत्तराखंड को यूके लिखूंगी। ठीक लिखूंगी, ठीक है ना? उत्तराखंड। कहां से है ये? उत्तराखंड। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल। ये है उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियां। अब लिखो, ये है ना प्रमुख पर्वत श्रेणियां। मैं यहां पे भी लिख रही हूं, यहां से लिख रही हूं। अब लिखो एपी, एपी धौलाधर, एपी धौलाधर, अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर, अन्नपूर्णा, मानासालू, मकालू, चौयू। मानासालू, मानासालू, मकालू एंड चौयू। चौपू या चौयू, आई कैन चौयू। ओके, एपी धौलाधर, अन्नपूर्णा, मानासालू, मकालू, चौयू।
ये 3 याद करो पहले। एपी धौलाधर अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा। मानासालू मकालू चौयू, मानासालू मकालू चौयू, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा, मानासालू मकालू चौयू, मानासालू मकालू चौयू। ये सभी आती हैं नेपाल में। ये पर्वत श्रेणियां कहाँ पर है? नेपाल में। एक है अपनी कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में, कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। ओके, यहां पर लिख लो सिक्किम। याद करने में कोई परेशानी तो आ नहीं रही होगी, है ना? लिखो, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा मानासालू मकालू चौयू, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा मानासालू मकालू चौयू। एक बार फिर से पूरी बोलते हैं। नंदा देवी नंदकोट, नंदा देवी नंदकोट बंदरपुच त्रिशूल, नंदा देवी नंदकोट बंदरपुच त्रिशूल। कहां से? उत्तराखंड से। एपी धौलाधर अन्नपूर्णा मानासालू मकालू चौयू, एपी धौलाधर अन्नपूर्णा मानासालू मकायू। ये कहां से है? अपनी नेपाल से। लास्ट में एक है कंचनजंगा, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। याद हो गई इतनी? अब इसको थोड़ा साफ करते हैं। लिखो, इसको साफ करते हैं, थोड़ा साफ कर दीजिए। लिखो, अब इसके अंदर अभी जो है हमने पढ़ा है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो लिखिए, ये विश्व, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए। यह विश्व की, लिखते जाइए, यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है जो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में 2400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 2400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत या फिर फैली हुई है, लिख लीजिए। ठीक है, फैली हुई है। आपको एक चीज और बतानी थी, फिर मैं भूल जाऊंगी। इसे तो लिखते रहिए, जस्ट 1 सेकेंड। ये देखो, आप लोग तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी की, तो आप लोग एक तो एटलस ले लो ऐसा, ठीक है? ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको मैं अभी थोड़ा बुक लिस्ट गाइड कर दूंगी, तो आप अभी से देखना स्टार्ट कर दोगे। एक तो आप एटलस ले लेना ऑक्सफोर्ड का, ठीक है? इंग्लिश या हिंदी दोनों में, आप जिस भी मीडियम से हो, दोनों मीडियम में मिल जाएंगे आपको, इजिली अवेलेबल है। आपकी पास की शॉप पे ही बोल देना, भैया ला के दे देंगे, जो भी होंगे वहां के आसपास के। पर कंजूसी मत करना, ले ही लेना, ठीक है? ये है, इसके अंदर हमें सारी एटलस, सारी चीजें हैं, अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। रेगुलर आपको थोड़ा देखना है इसको, ठीक है? इसके अलावा इसको बोलते हैं घटना चक्र। जस्ट 1 सेकेंड। सामान्य अध्ययन कहाँ पे लिखा है? घटना चक्र। देखो ऐसे, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इसके अंदर क्या है? ज्योग्राफी के घटना चक्र है। इसके अंदर आपको जैसे टॉपिक वाइज सारे टॉपिक, जैसे अपने अभी टॉपिक किया है ना, भारत का भूगोल किया है, तो उसके सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए हैं अब तक, सारे क्वेश्चन है वो कर लेना। अभी हमारा चल रहा है भौतिक विभाजन, है ना? तो भौतिक विभाजन अपना सेकंड टॉपिक है। उसके अंदर जितनी भी पर्वत, चोटियां, घाटियां, दर्रे, हिमरेखा, पठार, तटीय भाग, की सारी चीजें आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। साथ के साथ क्वेश्चन करते रहना, आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा बना रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मोस्टली करवा दी जाएंगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें पता चलता है हाँ क्वेश्चन ऐसे होता है, मैंने तो ऐसे ही कराया था। तो एक लाइन अम्मी दीदी, एक लाइन कहीं से, बहुत सारा पढ़ने के लिए, ठीक है ना?
और घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। और सेकंड, आपको ये आंसर राइटिंग के लिए एक ऐसी कॉपी ले लेना, अगर नहीं है तो व्हाइट कलर की ब्लैंक वाली कॉपी ले लेना, साइड से थोड़ा छोड़ देना, ऐसे ऐसे छोड़ देना, बताया भी था एक बार, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना। एक दिन क्लास लूंगी आंसर राइटिंग की, बताऊंगी कि कैसे लिखते हैं। एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको खुद ही क्वेश्चन राइट करके बताऊंगी कि ऐसे लिखते हैं आंसर, ठीक है ना। तो ये मैं काफी 2-3 दिन से भी सोच रही थी, रेगुलर मैं क्लास तो डाल रही थी पर भूल जाती थी। तो अभी आप लिखते रहिए, देखो इस श्रेणी की, अभी तो समझ गए ना, ये आपको बुक लिस्ट बता दी है मैंने, ज्योग्राफी की, ये तो आपको लेनी ही है। अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो एक काम करना, अभी जो करा रहे हैं वो रिवीजन कर लो। उसके बाद एक दिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवा दूं लास्ट में, है ना। जो जैसे क्वेश्चन होते हैं ना टफ टफ क्वेश्चन, इजी तो आप खुद ही कर लोगे। जो क्वेश्चन जैसे लैंग्वेज वाले हैं, अपन को समझ में नहीं आ रहे, तो मैं खुद ही यहाँ पे करवा दूंगी, ठीक है। वरीड होने की जरूरत नहीं है। एंड अभी इससे आगे लिखते हैं अपन, इस पर्वत श्रेणी की, देखो ये लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखनी है एग्जाम के अंदर, है ना, इसलिए मैं आपको लैंग्वेज पे इसलिए विशेष फोकस कर रही हूँ। इस पर और अच्छी भी लिख सकते हो, आपको आती है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर है, ओके। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने जो कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां लिखी थी, क्या एक बार फिर से लिखवाऊं? चलो लिखवा देती हूँ। पर्वत श्रेणियां वैसे तो लिखवा दी थी आपने, डायग्राम में पीछे बना ली होंगी, पर एक बार रिवीजन के लिए लिखवा देती हूँ। प्रमुख पर्वत श्रेणियां लिखिए, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है, प्रमुख पर्वत श्रेणियां, ठीक है। आपको लिखना है, पहली कौन सी थी अपनी, मैंने याद कराई थी, पहली थी नंदा देवी, नंदा देवी। दूसरी थी नंदकोट, नंदकोट। थर्ड थी नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, बंदरपुच, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदकोट, बंदरपुच, त्रिशूल, ठीक है। ये अपनी ये चारों ये हैं, ये कहां से थी, यूके से, यानी उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड में थी ये। इसके अलावा हमने पढ़ा था एपी, धौलाधर, धौलाधर, एपी धौलाधर, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, एपी धौलाधर, अन्नपूर्णा, मानासालू, मकालू, मानासालू, मकालू, ठीक है, मानासालू, मकालू, चौयू, ठीक है। ये कहां से थी अपनी, नेपाल से, कहां से थी, नेपाल में, ठीक है। इसके बाद एक और थी, सिक्किम में कौन सी थी, कंचनजंगा, यहां पे लिख देती हूँ, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेपाल, सॉरी कंचनजंगा सिक्किम, ओके, सॉरी फॉर दैट, सिक्किम, ओके। ये अपनी हो गई। अब हमें एक बार लिख लो, ये सारी चीजें लिखो। अब लिखो, इसके अंदर लिखो, यह श्रेणी, इधर इधर लिखवा, इधर लिखो, एक बार इसको साफ कर, ये वाली ही सारी पर्वत श्रेणियां लिख ली आपने, लिख ली ना, तो इसको एक बार साफ कर दूं। अब लिखो, अब इसके बाद लिखना है, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी पूरे वर्ष भर, पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। यह पर्वत श्रेणी पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, जिसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एक और नाम पता चल गया, हिमाद्री किसको कहते हैं, बृहद हिमालय को, ठीक है, जिसे हिमाद्री कहते हैं, ओके।
यह पर्वत श्रेणी पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है जिसे हिमाद्री कहते हैं। लिख लिया। इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी, इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को इसी के अंतर्गत लिखना है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माता कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा तथा नेपाल में सागर माता कहते हैं। तथा नेपाल में सागर माता कहते हैं। ठीक है, नेपाल में सागर माता कहते हैं। ओके, इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है जिसे नेपाल में सागर माता तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। ओके, याद हो गया होगा। सारी चीजें आपको साथ के साथ याद होती जा रही हैं तो ठीक है। हाँ, वैसे भी ठीक है, आप याद कर लोगे। अभी लिखो, इस श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। इस श्रेणी में बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। अब ये मत पूछना हिमनद क्या है, बता रखा है पहले भी। ठीक है, अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं। वैसे बता देती, हिमनद तो पता, हिम मतलब बर्फ के जो टीले से हिमनद पाए जाते हैं। नद है ना, नद जानते हो, हिमनद पाए जाते हैं। जैसे नाम लिखा देती हूँ, याद करनी है यहीं के यहीं। ठीक है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। या फिर ऐसे लिख लो, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम कहाँ से है ये? उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम, उत्तराखंड। यहाँ पर लिख लो उत्तराखंड। अब पता चल गया होगा यूके मीन्स उत्तराखंड। अब एक और है जैमू। क्या है? जैमू कहाँ से? अपना सिक्किम से। कहाँ से है ये हिमनद? कहाँ से है ये? सिक्किम से है। ओके, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। जस्ट वन सेकेंड, अभी याद करो। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, हिमनद है, अल्पाइन हिमनद। कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, साथ साथ बोलो, याद देखो, आप तो सिर्फ बोलते रहो साथ साथ, है ना, याद हो जाएगा बोलोगे तो। बोलो, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलाम। उत्तराखंड से है। कहाँ से? उत्तराखंड से। ओके, जम्मू सिक्किम। ओके, याद हो गया होगा। अभी लिखो, यह सतत श्रेणी है। एक लाइन और रह गई है। यह सतत श्रेणी है, यहाँ पे लिखवा दो। ये दिख रहा है नीचे वाला, ये वाला जम्मू सिक्किम को उठा देते हैं यहाँ से। जम्मू सिक्किम को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। जम्मू सिक्किम।
ओके, जम्मू सिक्किम यहां लिखवा देते हैं, ठीक है। यह लिखो, यह एक सतत श्रेणी है, यह एक सतत श्रेणी है, श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से, जिसे दर्रों के माध्यम से, माध्यम से, यह एक सतत श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। क्या किया जाता है? पार किया जाता है। ओके, जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। ओके, दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। दर्रों को, दर्रों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है, ला कहा जाता है, ठीक है, ला कहा जाता है। यह एक सतत श्रेणी है जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। दर्रों को स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। याद हो गया? इतना ही है। और कल अपन ने अच्छ संज्ञा मोड की डेफिनेशन लिखवा दी थी। उसके अंदर एक छोटी सी बात और लिख लो कि अच्छ संज्ञा मोड का फॉर्मेशन, लिखो, अच्छ संज्ञा मोड का फॉर्मेशन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। लिखो, एक लाइन उसके अंदर लिख लेना, ऐसे करके यही लिख लो। अगर वहां नहीं लिख सकते हो तो ऐसे 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 कॉलम बना लो और लिख लो, ठीक है। लिखो, अच्छ संज्ञा मोड का फॉर्मेशन, अच्छ संज्ञा, अच्छ संज्ञा मोड का निर्माण, मोड का निर्माण, अच्छ संज्ञा मोड का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है, अभिसरण से हुआ है, ठीक है। इसे पैक कर लेना ऐसे करके। ओके, अच्छे से, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे और पढ़ाई करते रहिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन दूसरी क्लास डालते हैं, उसमें कराएंगे मध्य हिमालय। अभी बृहद हिमालय करा दिया, मध्य हिमालय के कितने नाम हैं? 3 नाम है मध्य हिमालय के। कौन कौन से? लघु हिमालय, हिमाचल, मध्य हिमालय। हिमाद्री किसको कहते हैं? बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए। ओके, एक बार लिख लो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोस को शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।